साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन यानी कक्षा 5 के लिए जो 2023 में परीक्षा होने वाली है, उसके अंतर्गत 20 अंक जो सत्रांक के रूप में जाने हैं उनका निर्धारण किस प्रकार से होगा और उसको किस प्रकार से भेजा जाना है, उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, वो सारी जानकारी इसके अंदर बताएंगे। साथ ही निदेशालय बीकानेर के द्वारा जो निर्देश जारी हुए हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और एक्सेल सीट के बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अब तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कमेंट करें। साथियों कक्षा 8 के लिए सत्रांक शीट के संदर्भ में एक वीडियो पहले से जारी हो चुका है और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो वीडियो भी ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये वो आदेश हैं जिसके तहत हमें प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 यानी 2023 के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका दिशा निर्देश जारी हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। यह आदेश 22 दिसंबर 2022 को जारी हुआ था। इस आदेश के अंतर्गत सारे नियम निर्देश हैं, हम देखते हैं। बिंदु नंबर 19 नंबर जिसके अंदर सत्रांक का निर्धारण किस प्रकार से करना है, जो हमारे आज की इस वीडियो का मुख्य विषय रहेगा सत्रांक निर्धारण। और इसके अंतर्गत बता दिया गया है कि यहाँ पर आपको CCE संचालित जो विद्यालय हैं वहाँ पर पत्र अ काम में लेना है तथा जो गैर CCE संचालित विद्यालय हैं ज़्यादातर वही विद्यालय हैं राजस्थान के अंतर्गत, इसके अंदर किस प्रकार से किन बिंदुओं को किन पैरामीटर्स को मानते हुए इनके सत्रांक का निर्धारण करना है वो सारा बता दिया गया है। इसके अलावा उपस्थिति के अंक भी यहाँ निर्धारित किए गए हैं और उपस्थिति के लिए यह अधिकतम 5 अंक घोषित किए हैं, जिसमें 86 से लगाकर 100 तक 5 अंक हैं और 76 से 85 तक अगर विद्यार्थी की उपस्थिति है तो वो 4 अंक उसको मिलने वाले हैं तथा 71 से 75% तक 3 अंक, 60 से 70% के बीच में 2 अंक। ये उन विद्यार्थियों के लिए हैं जिन्हें संस्था प्रदान द्वारा उपस्थिति में 15% तक की छूट देकर मूल्यांकन में सम्मिलित किया गया हो। ये सामान्य उपस्थिति नहीं है, सामान्य तो 71 से 75 के बीच में जो 3 अंक हैं यहाँ तक ही है। ये 60 से 70% के बीच में जो उपस्थिति है वो विशेष परिस्थितियों में HM के द्वारा अगर दिया जाता है 15% तक की छूट तो उसके अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं सत्रांक निर्धारण के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसके अंतर्गत निर्देश मिले हैं कि हमें लिखित आकलन SA1 SA2 इसके 10 अंक, पोर्टफोलियो इसके 5 अंक और चेकलिस्ट अंकन इसके 5 अंक रहेंगे। राजस्थान के अंदर RKS MBK आकलन के तहत 2 आकलन हो चुके हैं, इनके अंकों को 30 अंकों के आधार पर यानी 15-15 अंक दोनों आकलन के ये 30 अंक रहेंगे। नियमितता एवं संबद्धता इसके 10 अंक रहेंगे। वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार इसके 10 अंक निर्धारित हैं। व्यक्तिगत गुण एवं अभिव्यक्तियाँ इसके 10 अंक हैं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा व स्वच्छता इसके 10 अंक हैं तथा अंत में नो बैग डे की गतिविधियाँ इसके 10 अंक रहेंगे। ये कुल मिलाकर 100 अंक रहेंगे। इसके 15% अंक निकाले जाएंगे। ये हो गए कक्षा कक्षीय प्रक्रिया और उसके अलावा 5 अंक होंगे उपस्थिति के। ये कुल मिला के हो जाएंगे सत्रांक का योग 20। अब जो प्रपत्र अ है जो CCE संचालित विद्यालयों के लिए, उसमें केवल एक अंतर है, यहाँ पर अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियाँ ये यहाँ रहेगा और यहाँ पर RKS MBK का जो आकलन हुआ वो यहाँ नहीं हुआ था, बस ये एक पैरामीटर चेंज हुआ है। और पोर्टफोलियो तथा चेकलिस्ट के भी अंक यहाँ पर 10-10 है, वहाँ पर 5-5 करके इसमें 20 में वो 10 जोड़े गए हैं ताकि ये 30 हो गए। अब
इसी निर्देशालय बीकानेर के ऑर्डर के तहत जो हमें प्रपत्र मिला है उसी प्रपत्र के अनुरूप एक्सेल सीट को जनरेट किया है ताकि आपका हेल्प हो सके, आपकी सहायता हो सके और आप चंद पलों में आप अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों के शतरंग उनकी कैलकुलेशन कर सके तथा 20 अंकों को किस प्रकार से निर्धारित करना है वो सारा काम ऑटोमेटिक स्वतः हो जाए। दोस्तों ये सीट है एक्सेल सीट जिसके अंदर जो पहली सीट है सामान्य जानकारी, इसमें वही जानकारी दी गई है जो उस आदेश के अंतर्गत लिखी हुई है। अब देखते हैं अगली सीट जो एसडी पेस्ट सीट है। यहाँ पर जो भी डेटा है आपके स्कूल के डेटा को किस प्रकार से पेस्ट करना है वो मैं अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ। पिछला जो वीडियो बना था कक्षा 8 का उसमें मैंने ऐसे ही बता दिया और उसके कारण काफ़ी साथियों के कमेंट्स यूट्यूब पर आए हैं कि सर हम यहाँ पर किस प्रकार से हमारे स्कूल के डेटा को यहाँ पेस्ट करें, वो हमें लाइव करके दिखाए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 5 के डेटा को किस प्रकार से इस सीट पर लेने हैं जो आपके साला दर्पण से आप ले रहे हैं। सबसे पहले आप अपने स्कूल का साला दर्पण लॉगिन, आप जैसे ही अपने स्कूल के साला दर्पण से लॉगिन होंगे, आपके लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर जैसे ही आप लॉगिन होंगे ये आपके स्कूल के साला दर्पण का होम पेज खुलेगा और इस पर एक पट्टी है डैशबोर्ड, इस पर आपको एक टैब मिलेगा डाउनलोड। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एक ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर विद्यार्थी विवरण डेटा। आप इस विद्यार्थी विवरण डेटा पर क्लिक करना है। जैसे ही आप विद्यार्थी विवरण डेटा पर क्लिक करेंगे आपके स्कूल का जो साला दर्पण का पूरा रिकॉर्ड है विद्यार्थियों का वो एक एक्सेल सीट के रूप में यहाँ आपके आ जाएगा। आप इसको सेव कर लीजिए। जैसे मुझे ये सेव के लिए कह रहा है, आपके हो सकता है ये डायलॉग बॉक्स नहीं आए क्योंकि मेरे तो सेटिंग कर रखी है, इसलिए ये मेरे को पूछेगा कि किस सेक्शन के अंदर या किस फोल्डर के अंदर या फिर किस ड्राइव के अंदर इसको सेव करूँ। ये मेरे को पूछ लेता है तो मैं इसको बता देता हूँ, निर्देश कर देता हूँ कि भैया तो वहाँ जाके सेव हो जा। हो सकता है आपके डायरेक्ट कर रखा हो तो आपके कहीं पर भी सेव होता हो वहाँ सेव कर लीजिए, नहीं तो आपको डाउनलोड के अंदर मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ, जैसे ही आप सेव कर लेते हो तो यहाँ पर आपको नीचे डाउनलोड बता देगा। ये आपको सीट दिखाई दे रही है, इसको ओपन कर लीजिए। जैसे ही हम किसी पोर्टल से कुछ डेटा लेते हैं तो वो वर्चुअल एंट्री होती है, तो इस प्रकार के मैसेज एक्सेल पर आ ही जाते हैं। आप इसको यस कर दीजिए। जैसे ही आप यस करोगे तो इस प्रकार की ये एक सीट स्टूडेंट रिकॉर्ड आपके सामने आ चुकी है। अब करना क्या है, यहाँ पर आपके ये तो है सारे कॉलम्स और ये है आपके रो। इन कॉलम और रो के यहाँ जहाँ मिलन हो रहा है क्षितिज पर, हॉरिजॉन्टल पर, यहाँ पर एक त्रिभुज की आकार का निशान दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये पूरी सीट आपके सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपको केवल मात्र कॉपी करना है। जैसे ही यहाँ पर आप कॉपी करोगे ये आपके डेटा ये कॉपी हो चुके हैं। अब आपको अपनी जो एक्सेल सीट है 5वीं की बोर्ड शतरंग की, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इसी प्रकार से क्लिक करोगे तो ये पूरी सीट यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर देखना नाम अलग आ रहे हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, यहाँ पर लिखा हुआ पेस्ट तीसरा ऑप्शन, इस पर क्लिक करते ही वो डेटा आ चुके हैं जो मेरे इस साल के विद्यार्थियों के डेटा है। वो सारे डेटा यहाँ आ चुके हैं। बस अब इस सीट पर आपके स्कूल के डेटा रहेंगे। इतना सा काम है, आपको इस सीट पर कहीं पर भी कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ेगा। ये आपका काम हो चुका है। इतना काम होने के बाद अब आपको आगे बढ़ना है और अगली सीट है डाटा एंट्री सीट। जैसे इस पर क्लिक करोगे इस प्रकार का कलर में ये सीट आपको नज़र आएगी। इसमें वही डेटा है जो आपके स्कूल के क्लास 5 के हैं। इसको इस प्रकार से बनाया है, तैयार किया है कि आपके स्कूल के भले ही वो कक्षा 1 से 12 तक क्यों नहीं हो, आपके क्लास 5 की जो डेटा है डाटा फिल्टर अपने आप हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ से एंट्रियाँ शुरू करनी है। उपस्थिति लिखी जहाँ, वहाँ से आपके स्कूल की जो उपस्थिति है कुल मीटिंग्स, वो मीटिंग्स लिखनी है। एक बार और इसको क्लेरिफाई करता हूँ, आपको दिनों की संख्या नहीं मीटिंग लिखनी है। एक दिन के अंदर 2 मीटिंग होती हैं, आपको पता है। उसके बाद कुल उपस्थिति विद्यार्थी की कितनी रही है
आगे अपने आप उपस्थिति का प्रतिशत यह निकाल लेगा सॉफ्टवेयर। वैसे अधिकतम उपस्थिति के लिए एक कॉलम ही काफी था, लेकिन कई बार क्या होता है, विद्यार्थी स्कूल के अंदर आगे पीछे एडमिशन होने के कारण उसकी कुल मीटिंग्स कम ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए सारों की एंट्री आप कर लेना। आगे बच्चों के डेटा फिल करना है, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे, हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी, उसके बाद गणित, उसके बाद पर्यावरण, और अंत में एक सब्जेक्ट और दे रखा है, वो केवल मात्र संस्कृत विद्यालयों के लिए है। अगर आपका विद्यालय संस्कृत विद्यालय है तो फिर यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। देखना अभी मैं यस सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर यस सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर भी ये सफ़ेद कलर के जो सेल्स दिखाई दे रही हैं ऐसे कैसे यहाँ पे हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ करता हूँ यस, जैसे ही आपने यस किया, यहाँ लिखने के लिए ये सेल्स आपके लिए रेडी है। अगर मैं यहाँ नो कर देता हूँ तो फिर यहाँ ये बंद हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। आप कुछ भी टाइप करोगे नज़र नहीं आएगा। इसका आप सेंस समझ चुके हैं कि ये राजस्थान के कुछ संस्कृत विद्यालय हैं, उनके लिए कॉलम दिया गया है। हमारे जो सामान्य विद्यालय हैं उनके लिए तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, ये सब्जेक्ट दे रखे हैं। और इनके जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं वो सब में दे रखे हैं। जो फॉर्मेट हमें निदेशालय बीकानेर से मिला है उसी प्रकार से यहाँ डेवलप किया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ रहेगी, RKS MB के आकलन फर्स्ट और सेकंड, इन्हें दोनों के जो अंक हैं 30, 15-15 अंक, वो यहाँ लिखने हैं। अब ये अंक कहाँ मिलेंगे, ये भी साला दर्पण पर अवेलेबल है। आप अपने साला दर्पण पर जाइए। जैसे हम यहाँ साला दर्पण पे आते हैं तो यहाँ पर जो हमारी ये मेन पट्टी है इसके अंदर लिखा है RKS MB के। जैसे ही RKS MB के पर क्लिक करोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा RKS MB के स्टूडेंट मार्क्स, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन रहेगा क्लास, यहाँ पर आप क्लास 5 सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गो पे जाओगे। जैसे ही आप गो पे क्लिक करोगे आपके सामने आपके स्कूल के विद्यार्थियों के डेटा शो हो जाएंगे। फिर आप उन अंकों को एक्सेल सीट के अंदर लिख के उनकी गणना करवा सकते हैं। आप समझ चुके हैं ये RKS MB के ऐप ऑप्शन, इसको क्लिक करोगे तो फिर ये आपको मिलेगा लास्ट ऑप्शन RKS MB के स्टूडेंट मार्क्स। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आएगा। इस पे आप क्लास, सेक्शन और गो पे क्लिक करोगे, आपके सामने विद्यार्थियों के अंक शो हो जाएंगे। ये काम इतना सा साला दर्पण से ले लेना है। अब चलते हैं वापस अपनी एक्सेल सीट पे। जैसे एक्सेल सीट पे आओगे ये कॉलम रहेगा, प्रत्येक सब्जेक्ट में ये दे रखा है 4 नंबर कॉलम्स, इसके अंदर आप एंट्री कर दीजिएगा। जैसे ही आपके सारे विद्यार्थियों के डेटे की एंट्री प्रत्येक सब्जेक्ट की हो जाती है, यहाँ मैंने फ्रीज कर दिया है इसलिए ये अंदर दब रहे हैं सब्जेक्ट। आपके विद्यार्थियों की डिटेल आपके सामने है और जैसे जैसे आप सब्जेक्ट में फिल करते आगे बढ़ोगे वो सब्जेक्ट दबता रहेगा और आगे खुलता रहेगा। इस प्रकार आपके पास सब्जेक्ट आते रहेंगे, आगे बढ़ोगे। ये फ्रीज इसलिए किया है ताकि आपको पता रहे कि आप किस स्टूडेंट की एंट्री करने जा रहे हैं, किस रोल नंबर की एंट्री करने जा रहे हैं। हमने एंट्री तो सब कर ली है, अब हमें चाहिए रिपोर्ट। जैसे आप रिपोर्ट पे जाओगे ये आपके लिए एक रिपोर्ट सेक्शन, यहाँ पर पूरा वही फॉर्मेट है जो निदेशालय से प्राप्त हुआ है। आपका जिस सब्जेक्ट का आपको रिपोर्ट प्रिंट करना है आप उस पर क्लिक करके वो सब्जेक्ट यहाँ चयन कर सकते हैं। आपको चयन करने के लिए ये पीले कलर की सेल जहाँ विषय लिखा है वहाँ पर कर पाओगे, ये अनलॉक मिलेगी आपको। जैसे ही आप यहाँ पर अंग्रेजी करोगे तो ये अंग्रेजी के सब्जेक्ट के अंक आपको नजर आएंगे। यहाँ पर ये टोटल हो जाएगी कुल योग 100 का। उसके बाद इसके 15% अंक निकल जाएंगे। फिर उपस्थिति के जो अंक बन रहे हैं 5 में से वो आपको यहाँ दिखा देगा और इन दोनों की जोड़ करके अंत में 20 का योग ये दे देगा। ये फुल ऑटोमेटिक है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप गणित सेलेक्ट करते हो तो ये गणित के अंक दिखाई देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर्यावरण को सिलेक्ट करते हो तो ये पर्यावरण के अंक दिखाई देंगे। हो सकता है आपके विद्यालय में संस्कृत हो, अगर संस्कृत पे क्लिक करते हो तो ये संस्कृत के अंक नजर आएंगे। अगर आप खाली ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा ब्लैंक नजर आएगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे पूरा फॉर्मेट ब्लैंक चाहिए, खाली चाहिए, तो इधर भी आप ये सेक्शन हटा दीजिए। जैसे मैं यहाँ से सेक्शन डिलीट ऑप्शन से डिलीट कर देता हूँ तो ये आपके पूरा ही खाली हो गया है। अब आप इसको PDF की तरह भी यूज कर सकते हैं, ब्लैंक फॉर्मेट निकाल के इसमें आप डेटा फिल कर सकते हैं।
और जैसे ही आप अपने स्कूल के सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपके विद्यार्थी आ जाएंगे। आप कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग या उसके अंक आ जाएंगे। इतना फुल ऑटोमेटिक है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सारा का सारा काम आपके भाई ने कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल सब्जेक्ट शतरंग। आप चाहते हो कि सारे सब्जेक्ट के शतरंग मेरे सामने रहे ताकि मुझे ज्ञात रहे कि विद्यार्थी ने किस सब्जेक्ट में कितने शतरंग प्राप्त किया और उसकी मैं एंट्री ऑनलाइन कर सकूं। तो उसके लिए भी आपके सामने ये एक फॉर्मेट तैयार मिलेगा जिसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, संस्कृत विद्यालय के लिए जो संस्कृत सब्जेक्ट हैं वो सब इसके अंदर आपको मिलेगा। अगर आपका विद्यालय सामान्य विद्यालय है तो ये आपको कॉलम ब्लैंक मिलेगा, खाली मिलेगा। आपके चारों सब्जेक्ट के जो अंक हैं वो नजर आएंगे। तो ये इस प्रकार से सेट किया हुआ है। अब आपको लगता है कि आपके विद्यालय के तो इतने ही विद्यार्थी हैं, नीचे ये जो रो आ रही है, कॉलम्स आ रहे हैं, ये ब्लैंक आ रहे हैं और मुझे तो जरूरत है ही नहीं और फालतू प्रिंट हो रहा है और बेकार में ही मेरे कागज़ खराब हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से लगाकर जहाँ तक नीचे तक हैं वहाँ आप सेलेक्ट कर दीजिए और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा हाइड का। आप इस हाइड पर जैसे क्लिक करोगे आपके वो जितने भी अनचाहे कॉलम्स थे वो सारे के सारे हाइड हो चुके हैं। और अगर किसी दूसरी स्कूल के लिए यूज कर रहे हो और वहाँ पर विद्यार्थी ज़्यादा है, आपको वापस ब्लैंक रो और आगे चाहिए, एक ऊपर वाली रो और एक नीचे वाली रो जहाँ पर आपने हाइड किया था, इन दोनों को सिलेक्ट कर दो और फिर यहाँ पर क्लिक करोगे तो अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर अनहाइड करोगे तो ये वापस कॉलम आपको नजर आ जाएंगे। इस प्रकार से आप अपने कक्षा 5 के शतरंग को बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और ऑनलाइन फीडिंग करते समय बड़ी सहूलियत रहेगी। अब मुझे आशा है कि आपको ये संपूर्ण जानकारी बड़ी आसानी से समझ में आ चुकी है और कक्षा 8 के लिए भी हमने ऐसा कैसा वीडियो बनाकर अपलोड किया है और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए और इस वीडियो के बारे में आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर करिएगा ताकि आने वाले समय में आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आप तक प्रस्तुत किए जा सके। अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।